यार अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि जब कोई न्यूज़ आती है तो हम उसे कैसा प्रिपेयर करते हैं, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि आप उस न्यूज़ को कैसे प्रिपेयर करते हैं। अगर मैं इंडिया मालदीव की न्यूज़ को देखूं और मैं उस दिन से जहां से ये न्यूज़ सर्ज हुई वहां से और आज तक की जर्नी देखूं, तो मैं हर न्यूज़ को किस तरीके से कवर करूंगा। अगर आपको लगता है कि आप वैसे कवर करते हैं तो मुझे बताइए। देखो, ये न्यूज़ शुरू हुई लक्षद्वीप से कि लक्षद्वीप के अंदर मोदी जी ने अपनी कुछ पिक्चर्स डाली। वहां तक मालदीव वाला मैटर उतना सर्ज हुआ भी नहीं था, तो मेरा दिमाग सबसे पहले गया लक्षद्वीप की ज्योग्राफी पे। मैंने देखा कि यार लक्षद्वीप तो एक कोरल आइलैंड है, तो ज्योग्राफिकल एस्पेक्ट्स क्या है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट आइलैंड्स हैं, कौन कौन से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ये सब पास हो रही है कि नहीं, वहाँ से कौन कौन से लैटिट्यूड्स वहाँ से पास हो रहे हैं, ये सारी चीज़ें मैंने देखने लग गया मैं। फिर मैंने देखा कि कहीं मोदी जी कहीं और तो टूरिज्म को प्रमोट नहीं कर रहे हैं, तो मैंने देखा कि भाई व्यू के अंदर भी जो बीच फेस्टिवल है वो हुआ है, तो कहीं ना कहीं मुझे समझ में आया कि हम लोग अब ये जो बीच टूरिज्म है इसको प्रमोट कर रहे हैं। तो ये मेरी पहली चीज़ थी। फिर उसके बाद में ये न्यूज़ और इवॉल्व होना शुरू हुई। ठीक है, अब मेरे दिमाग में कहीं ना कहीं ये था कि अब मालदीव के साथ में कहीं ना कहीं अब लड़ाई होगी भारत की, कि मालदीव के साथ में थोड़े से स्ट्रेन रिलेशंस रहेंगे। अब ऐसे केस में मैं थोड़ा सा ये समझने लग गया कि इंडिया मालदीव के रिलेशंस कैसे हैं, मतलब ये कैसे आए आज़ादी के बाद से कैसे रिलेशंस रहे, ऑपरेशन कैक्टस क्या रहा था। अब ये सब चीज़ें मैंने देखना शुरू किया। फिर इतने में मालदीव के जो क्या बोल सकते हैं प्रेसिडेंट हैं वो गए चाइना। फिर वो जब चाइना से आए तो उन्होंने कई स्टेटमेंट दिए कि भाई भारत से अपने ट्रूप्स निकाल लो। अब मैंने जब देखा कि भाई वो ट्रूप्स कैसे आए, तो अब ये न्यूज़ मेरे लिए इस तरीके से बन गई कि वो ट्रूप्स भारत से मालदीव कैसे पहुंचे होंगे, क्यों भारत ने वो ट्रूप्स दिए। अब ऐसा और सिर्फ यहाँ तक में ख़त्म नहीं हुआ, मैंने पूरा इंडियन ओशन रीजन देखा कि भारत के लिए क्यों इंडियन ओशन रीजन स्ट्रैटेजिक है, भारत के लिए क्यों ऐसा है कि भारत मालदीव के लिए इतना कंसर्न शो कर रहा है। अगर मालदीव हमें पसंद नहीं कर रहा तो मत करने दो, क्यों हम इंटरेस्टेड है मालदीव में, फिर भी क्यों उसको हम लोग हेलीकॉप्टर देते हैं, क्यों हम उसको एड देते हैं, क्यों हमारे लिए नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी है। आप समझ रहे हैं इस बात को। तो ये चीज़ें मेरे दिमाग में आई और मैंने फिर इसको कॉम्प्रिहेंसिवली प्रिपेयर किया, ये देखते हुए कि हिस्टोरिकली इंडियन ओशन रीजन में भारत का क्या इंटरेस्ट रहा है, हिस्टोरिकली इंडिया मालदीव के रिलेशंस क्या रहे हैं, क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। फैक्ट मैंने बताया ना कि भाई कौन कौन से ऑपरेशंस हुए हैं, कौन कौन सी एड हमने दी है, इंडियन ओशन के लिए हमारी कौन कौन सी पॉलिसीज है, वो सारा देखा। ज्योग्राफी देखी कि मालदीव की ज्योग्राफी क्या है, हमारी लक्षद्वीप की ज्योग्राफी क्या है। अगर लक्षद्वीप का मेन एम टूरिज्म ही है तो भारत कहाँ कहाँ टूरिज्म को बूस्ट कर रहा है। अगर एक टॉपिक को जो शुरू हुआ लक्षद्वीप से और खत्म, मैं ये भी नहीं कहूँगा खत्म हुआ यार, और भी न्यूज़ आ सकती है, और अभी जो रिसेंट अपडेट है वो यही है कि हमें अपने ट्रूप्स भेजने हैं। और चाइना का एंगल कहाँ है इसके अंदर, क्या चाइना का एंगल कोई दूसरे देशों के साथ भी है भारत के नेबर में। लोगों ने ये भी कहा कि भारत कहीं ना कहीं अपने नेबरहुड को खोता जा रहा है, तो चाइना किस तरीके से उसको ले रहा है। ये कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस किया ताकि प्रीलिम्स के फैक्ट और मेंस के एनालिटिकल क्वेश्चन मैं दोनों को सही से मैनेज कर सकूं। अब एक इंसान जो इन चीज़ों को ढंग से नहीं देखता है वो क्या देखेगा, वो सिर्फ देखेगा हाँ जी ठीक है गए आए बहुत मज़ा आया, लक्षद्वीप की पिक्चरें बहुत अच्छी हैं, मोदी जी बहुत अच्छे लग रहे हैं। जनरली वो इस तरीके से इन चीज़ों को देख सकते हैं। और अगर आप सिंसियर इनफ हैं लेकिन आपकी स्ट्रेटेजी अच्छी नहीं है, तब भी आप क्या करोगे, तब भी आप एंड ऑफ द डे उस पेज पे जो लिखा है वही देखोगे, बैक एंड पे जाके उसका ज्योग्राफी नहीं देखोगे, पूरा का पूरा इंटरेस्ट नहीं देखोगे, स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस नहीं देखोगे, वो सब आप मिस कर सकते हो। तो ये, और कई बार ये भी होता है कि बॉल बाय बॉल कमेंट्री को फॉलो करना किसी भी एस्पिरेंट के लिए बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके पास में दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ें भी होती हैं करने के लिए। अब देखो, अगर आप खुद से ऐसा कर रहे हो बहुत अच्छी बात है, अगर आपसे खुद से ऐसा नहीं हो रहा है तो डेफिनेटली यू रिक्वायर एक्सटर्नल हेल्प। एंड यहाँ पे जैसे हम लोग समाचार मंथन में इसी तरीके से चीज़ों को कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। समाचार मंथन में एक जो हिस्टोरिकल जो क्या बोल सकते हैं अभी जो इवेंट हुआ है इंडिया मालदीव का जो स्ट्रेन है, ठीक है, अब इसको हमने बिल्कुल हिस्ट्री से कि इंडिया मालदीव रिलेशन क्या हिस्ट्री रही है, ठीक है, क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं इंडियन ओशन रीजन को लेकर के, इंडिया की लक्षद्वीप की ज्योग्राफी, मालदीव की ज्योग्राफी, दीव की ज्योग्राफी, ये पूरा का पूरा कवर किया है। तो ये एक राइट अप्रोच है और गारंटी दे रहा हूँ यार, अगर इस तरह की अप्रोच के साथ अगर आप लोग पढ़ोगे ना तो प्रीलिम के क्वेश्चन छूटेंगे और ना ही मेंस के आंसर आपके बिल्कुल सुपरफिशियल होंगे। आपके पास में सॉलिड कंटेंट होगा क्योंकि आपको पूरे बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड लिंकेज पता है, आप पूरा लिंक कर सकते हो। अब यूपीएससी कुछ भी घुमा सकता है, वो मालदीव पे ना जाकर के आपसे सवाल पूछ सकता है पूरे इंडियन ओशन रीजन पे, वो मालदीव पे ना जाके आपसे पूरे नेबरहुड का सवाल पूछ सकता है, वो मालदीव पे ना जाके चाइना को घुसा करके सवाल पूछ सकता है, यूएस को ला सकता है पिक्चर के अंदर।
तो कैसा भी सवाल बना सकता है। अगर आप इस तरीके से करोगे तो फिर आपके लिए हर सवाल बहुत ईजी होगा। तो इस तरीके से आपको करंट अफेयर करना चाहिए, मुझे तो ये लगता है। और समाचार मंथन में तो कम से कम हम यही करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आप इस तरीके से कवर कर रहे हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताओ। थैंक यू सो मच।